साथियों, हर गांव के सरपंच से गांव वालों का वास्ता रहा है। किसी ना किसी काम को लेकर कभी ना कभी तो सरपंच के पास जाते होंगे। हर सरपंच की अपनी एक फितरत होती है काम करने की, लेकिन गांव बाकड़ का सरपंच आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। अगर और किसी गांव का सरपंच भी ऐसा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उन सरपंच से भी मिलेंगे। लेकिन गाँव बाकड़ के सरपंच में क्या अलग है, हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में स्कूल वाले सरपंच के पास जाते हैं कि सर हमारे स्कूल में ये काम करवा दो, लेकिन यहाँ का सरपंच है कि स्कूल में ही रहता है, क्या काम करवाना है, जिसकी तारीफ़ के लिए विधायक जी भी यहाँ पर आए हैं। आइए विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहोगे कि आपको तो 52-53 सरपंच से वास्ता रहता है, क्या कहोगे कि सरपंच जो हैं, हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के प्रति, सरकारी संस्थाओं के प्रति इतना जागरूक नहीं होते हैं, व्यवस्था के प्रति सोच बहुत कम सरपंचों की देखनी पड़ती है। तो गाँव बाकड़ के सरपंच के प्रति आपकी क्या सोच है? वीरेंद्र जी, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया, अगर देश को बदलना है तो हमने सिर्फ सरपंचों पे एक उनके साथ मिलके हर गांव पे काम करना है। क्योंकि मेंबर ऑफ पंचायत है सर, जो गांव की पंचायत होती है, अगर गांव की पंचायत और सरपंच ही जिसकी सोच अगर अच्छी हो जाए तो मैं कहता हूँ सर देश विकसित होने में टाइम नहीं लगेगा। उनमें से एक सरपंच है बाकड़ गाँव के सरपंच नरेंद्र जी। मैं कहता हूँ सर, मैं पिछले 2.5 साल से इनको देख रहा हूँ, इनकी कार्यशैली देख रहा हूँ। मैं तो अभी 8 महीने पहले विधायक बना हूँ, लेकिन मेरे छोटे ब्रदर है लाभ सिंह है, गांव के सरपंच हैं, इनका ग्रुप बना हुआ है। जब भी बातें होती हैं तो मैं कहता हूँ ऐसे सरपंच मिसाल देने के लायक बनते हैं। इन्होंने सबसे पहले काम किया शिक्षा पे। स्कूल में जो टॉयलेट्स है उनको तोड़ के ऐसा बनाया है जैसे कि किसी होटल के टॉयलेट्स होते हैं, जो बाथरूम होते हैं, मतलब हमेशा शिक्षा पे ऐसे तत्पर रहते हैं। फिर गाँव को लेके, गांव के निकासी को लेके, गांव की सफाई को लेके, गांव के विकास को लेके हमेशा ऐसा सरपंच है 53 गांव के अंदर, अकेला सरपंच और सबसे ज़्यादा मेरे पास आके काम डिस्कस करता है कि विधायक जी ये काम करना, विधायक जी ये काम करना, विधायक जी काम करना। मैं कहता हूँ ऐसे अगर हम सारे सरपंच ऐसी सोच पे आ जाएं तो धीरे दूर नहीं है कि हमारा ब्लॉक क्या, हमारा हरियाणा क्या, हमारा देश नंबर 1 बन जाएगा। काम को लेके, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके डिस्कस करते हैं, बड़ा ब्रीफ डिस्कस करते हैं। आज भी देखिए कितना नेक काम किया इन्होंने। अपने निजी कोष से 160 बच्चों को यूनिफॉर्म दी विद आईडी, और वो आईडी नहीं है, विद मार्क का, उस पर नाम लिखा हुआ है, हर बच्चे का नाम लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है। मैं कह ऐसे ऐसे अगर सरपंच आए तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे सरकारी स्कूलों की जो दशा है, तो कहते हैं भी प्राइवेट स्कूल आगे हैं, सरकारी स्कूल पीछे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो भी प्राइवेट स्कूलों से आगे निकल जाएंगे। तो हमारे साथ हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी के प्रधानाचार्य जी, और बीओ के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं। सर क्या कहना चाहोगे कि आपको बहुत से स्कूलों में जाने का सौभाग्य मिलता है कि स्कूलों के अंदर देखते हैं व्यवस्था की कमी रहती है, कि प्रशासन को लेकर के जो एक प्रोसेस होती है वहाँ से इतना ज़्यादा काम नहीं बन पाता, कि सरपंच से ज़्यादा वास्ता रहता है कि सरपंच, इस तरह के सरपंच देखे हैं कभी आपने? सरपंच अपने आप में वीरेंद्र जी गाँव की सरकार होती है, और यदि सरपंच पढ़े लिखे हों, नरेंद्र जैसे हों, तो शिक्षा विभाग अपना खोया हुआ गौरव जो है दोबारा से प्राप्त कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे बीओ साहब के प्रतिनिधि के तौर के रूप में यहाँ पे आने का मौका मिला, और यहाँ पे मुझे 2 शख्सियत, सरपंच नरेंद्र सिंह और उसके साथ ही शिक्षा के प्रति बेहद जागरूक हमारे विधायक, इन दोनों के साथ जो है इस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला। यदि कई गाँव में सरपंच हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जाम्बा के सरपंच लाभ सिंह जी हैं, नरेंद्र जी हैं, हावड़ी के सरपंच हैं और पबनावा के सरपंच हैं। जब भी हम इन्हें बुलाते हैं तो ये हमेशा हमारे सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, और जो समस्याएं हम गांव की, जनप्रतिनिधि जो गांव का होता है उसके सामने कह सकते हैं, वो दूसरे नहीं समझ पाते। इसलिए बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ विभाग की तरफ से इन दोनों जनप्रतिनिधियों। तो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी भी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहोगे कि आपको लंबा समय हुआ इस विद्यालय में, क्या कहोगे कि सरपंच बनने से पहले इस विद्यालय को, हम भी यहाँ से निकलते थे तो एक खस्ता हालात व्यवस्था थी, सरपंच साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं अपने सरपंच साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे सरपंच विरले ही होते हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए अपना जी जान पूरी तरह लगा दिया। ये स्कूल खंडर हो चुका था, इसमें एंट्री करने के बाद जब मेरी बेटी मेरे साथ आई छोटी सी, ये कहने लगी पापा जितने भी स्कूल थे सबसे घटिया स्कूल। मैं कहा बेटा कोई भी घटिया स्कूल नहीं होता, घटिया स्कूल हमारे ऊपर डिपेंड करता है उसको अच्छा बनाना या घटिया बनाना।
यदि हम ठीक काम करेंगे तो हर चीज़ अच्छी बन सकती है। और नरेंद्र जी ने, मैंने पहले भी कहा, जो काम इन्होंने किया ऐसा काम विरले ही सरपंच करते हैं। आने वाली पीढ़ियां इनको बाकल में हमेशा याद रखेंगी। मैं ये कहूँगा कि बाथरूम मैंने नहीं देखे, मैंने हरियाणा में केवल 2 स्कूल टॉप के देखे, एक बेलरखा में और एक पंचकुला में, उनसे नीचे नीचे स्कूल। एक बार मैं भी कहता था हमारा स्कूल बहुत बढ़िया, लेकिन जब वहाँ जाकर देखा कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन जो हालात थे उन हालात से तो हम बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। और ऐसे स्कूल के ऊपर इन्होंने पैसे लगाकर ऐसा कर दिया कि इनके गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बने और वो देश का क्या, पुंडरी का, देश का नाम विकसित करें। तो साथियों, ये है हमारे साथ गांव बाकड़ के सरपंच, जिसकी बात हो रही है कि सरकारी स्कूल में बाथरूम के ऊपर 5-5 लाख रुपये ला दिए, बाकी स्कूल की व्यवस्था पर कितना खर्च कराया होगा वो आप सोच सको। सरपंच साहब, क्या कहोगे कि सरपंच के पास जाते हैं प्रिंसिपल, मास्टर, सरपंच साहब हमारा पंखा को नहीं, मास्टर सरपंच साहब हमारा इन्वर्टर दरवा दो, आप यूरा स्कूलों में खड़े रहो। इसका सबसे एक मेन कारण यही है जी, जिस दिन हमने सरपंच बनने के बाद शपथ ली थी, उस दिन हमने अपने सभी मेंबरों की मीटिंग ली थी। उसमें सभी मेंबरों ने अपनी सहमति जताई थी, भाई हम अपना सबसे पहला कार्य अपने स्कूल के ऊपर करेंगे। और जो भी हम पिछले सरपंचों के बारे में जो उनका कार्यकाल रहा, उनके बारे में कोई दोष नहीं देना चाहते, उनकी अपनी अपनी कार्य प्रणाली थी। हमारी पंचायत की, मैं अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सकता जी, मेरे साथ, मैं बार बार यही कहता हूँ, मेरी सारी पंचायत और मेरा सारा गाँव मेरे साथ है, और मेरे सभी पंच, किसी की कोई स्कूल के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। आज भी मेरे साथ कई भाई पंच आए हुए हैं, कुछ को काम था इस करके नहीं आ सके। हम स्कूल के प्रति जिस तरह से इस रफ्तार से काम कर रहे हैं, इसी तरह से आने वाले समय में भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। यही मेरी तो सभी सरपंच और भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है, अपने सरकारी स्कूल के प्रति ज़्यादा रुझान दें। जब शिक्षा अच्छी होगी तो तभी जाकर गांव आगे बढ़ेंगे, गांव आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। यही मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। तो साथियों, देख सकते हैं कि गांव बाकड़ का सरपंच जिस तरह का सरपंच कार्य करता है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे सरपंच भी कहीं ना कहीं प्रेरणा लें कि शिक्षा के प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।